जेकर परदादा प्रधानमंत्री, जेकर दादी प्रधानमंत्री, जेकर बाप प्रधानमंत्री वो जनता साथे घूम रहा है। और जेकर बाप चाय बेचे तकला बेटा के नॉलेज दिया, ओकर बेटा 8 लाख के कोट पहन के घूम रहा है अमेरिका। मंदिर हमको नहीं चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर एक पार्टी, दल, नेता जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा नाम पुष्पराज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के सबसे ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में है। तो बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस भी चौक चौराहे पर आप जाएंगे, मैदान में जाएंगे, लोग बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं करते नजर आएंगे। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार आपके बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी युवाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए 12 घंटा 16 घंटा काम करना पड़ रहा है, और आने वाले 20 साल बाद हम लोग का संख्या बुजुर्गों का जब बढ़ेगा तो बिहार बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा। मेरा मानना है ऐसा कि बिहार में जो लोग या भारत में जो लोग जन्म लिए हैं उनको ज़िंदगी जीना आसान हो, और जो भी पार्टी जो फाइट कर रही है, मेरा मानना यही है कि अभी देखिए, अभी तो बिहार में 2 पार्टी आपस में लड़ रही है, एक इंडिया अलायंस है और एक एनडीए है। तो बिहार से जो युवा दिख रहे हैं अभी बिहार का, उनको सबको लेके चलना होगा। और अगर इस बार जो है कि बिहार में बढ़िया नेता आते हैं तो बिहार के लिए अच्छा रहेगा। हम कौन होना चाहिए, कौन बढ़िया नेता? सब तो नेता बढ़िया ही है, नेता खराब थोड़े होता है कोई। वो थोड़े है कि वो मतलब हम लोग को कोई चीज़ डायरेक्ट दे देगा। वो लोग का नेता का काम होता है नीति बनाना। जो बढ़िया नीति बनाएगा, जो समाज को बढ़िया बेहतर देगा, वो अच्छा नेता होता है। और आगे युवा को भी आना चाहिए, ठीक ना। सरकार तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव? काहे तेजस्वी यादव, जब बताएं। देखिए, बीजेपी के वोट क्यों दें, उसका 5 को रीजन बता दीजिए। जब नरेंद्र मोदी के माँ के गाली दिया जाता है तो आके जनाब रोते हैं, और जब मणिपुर में हमारे बहन और बेटियों को लंगा घुमाया जाता है, स्टूडेंट के ही गांधी मैदान के बाहर मार लाठी मार अथी फाड़ देता है, वो इतनी सुन छोटा मीम्स वायरल हुआ जब नरेंद्र मोदी जी विदेश से आकर रोने लगे। और लाइकन के लाठी से जब मारता है वो नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है ना जी, जरूर पहुंचता है। जे नेता स्टूडेंट के लिए काम करेगा उसके लिए लाइकन जान दे देंगे हम लोग। अजय यहाँ आके सोचेगा कि जितना भी यूनिवर्सिटी आवे, जितना भी कुछ भी आए ना प्रोडक्ट, जो सब लगा दे प्रोजेक्ट, सब गुजरात में, और यहाँ घूमने आओ तो बोल कि पटना के पुणे बना देबो, सासाराम के नामे में राम हो। ये सब मतलब हमने के भटकाया जाता है मुद्दा से। तो हमारा इंडिया सेकुलर कंट्री है और यहाँ धर्मनिरपेक्ष पे है। जो इंसान देश के बारे में बात करेगा उसको हम सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे राहुल गांधी जी को देख लीजिए, राहुल गांधी जी हमारे बहुत अच्छा नेता है जो हमारे जनता के बात करते हैं। जिसका बाप, जिसका परदादा। हम आपको अभी बता दें जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस वक्त, ये ऐतिहासिक मैदान यानी गांधी मैदान में अभी हाल ही में राहुल गांधी का यहाँ पर वोट अधिकार यात्रा का समापन हुआ है। तो यहीं पर वोट अधिकार यात्रा का समापन हुआ था। हम सिर्फ एक ही चीज बीजेपी और कांग्रेस में अंतर बताएंगे। जेकर परदादा प्रधानमंत्री, जेकर दादी प्रधानमंत्री, जेकर बाप प्रधानमंत्री वो जनता साथे घूम रहा है। और जेकर बाप चाय बेचे तकला बेटा के नॉलेज दिया, ओकर बेटा 8 लाख के कोट पहन के घूम रहा है अमेरिका। जेकरा नीमन से डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है। तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ गुजरात वासियों वाला जो नीति है, जो यहाँ अपनावल नहीं जाएगा। यहाँ बीघा वाला आदमी रहता है, यहाँ धनिया मिर्चाई वाला आदमी नहीं रहता है, 100-100 200 ग्राम वाला, समझे। तो ये आओ कोची बोलबो, सरकार बने ली तेजस्वी यादव के सोचे वाला चीज है राम जी। अब रे बुन्ना देखिए, पहले लाया राजनीतिक में, सर आप इंडिया में आप भी हैं, आप भी एडुकेटेड पर्सन हैं।
इंडिया में अगर कोई धर्म बात करता है उसको आप सपोर्ट कीजिएगा? इंडिया सेकुलर कंट्री है ना जी, जो देश के हित के बारे में बात करेगा उसके लिए सर हम जान दे देंगे, जैसे भगत सिंह दे दिए। और जो इंसान चाहेगा, यदि घड़ी औरंगजेब का जमाना था तो वो लोग हिंदू के साथ आता था, ठीक। आज हमारा भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारा धर्म निरपेक्ष बना, हिंदू राष्ट्र नहीं बना। अगर हिंदू राष्ट्र बनता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ सब धर्म के सर्वोपरि लेकर चलना है, साथ में लेकर चलना है। और इसे बीजेपी वाला आर्टिकल नहीं पढ़ता है, आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़े लेकिन बोल दीजिएगा कि कुछ लिखा हुआ है। मंदिर नहीं चाहिए आपको? मंदिर हमको नहीं चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। भगवान को हम अपने पास रखें, यह हमारा तन मन होना चाहता है। जेकर माय मरला पर माथा तक नहीं मुड़ाया, जेकर माय के गाली देला पर आकर रोने लगा, बिहार के जनता से वोट ले लेगी। आओ काजी बोले, हिंदूवादी अपने आप के मानते हैं, बताइए तो कौन होगा इस बार? अरे भाई ताली बजा रहे हैं, बताइए। मेन मुद्दा रोजगार होगा क्या? रोजगार मुद्दा होगा। शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, रोजगार, पलायन क्या पलायन, शिक्षा मिलेगा, सब हो जाएगा, सब यहीं पे। तो अभी तक रोजगार क्यों नहीं दिया गया और कौन रोजगार दे सकता है आपके हिसाब से? क्या लगता है? मेन तो एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं सरकार का। सरकार जो केंद्र में जो सरकार है उनका तो मुद्दा ही नहीं है, मतलब शिक्षा। मेरा यह मानना है कि जो बिहार में अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और बीजेपी और जदयू की, वो यथावत रहे तो बिहार के भविष्य के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इस बार बिहार विधानसभा जो विकास की जो लहर चल रही है वो लहर बरकरार रहेगी। मुद्दा क्या होगा इस बार बिहार विधानसभा में? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है आपका जो है बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कि पढ़ लिख के रोड पर भटकते हैं। सही उन लोगों का जो है मार्गदर्शक नहीं हो रहा है। तो उसको सुधारने की बात तो हर एक नेता करता है, लेकिन हकीकत में तो होता नहीं है। नीतीश कुमार भी लोगों को सपना दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे मानने में एक बार बदलाव होना चाहिए। किसे लाना चाहे? लाने के लिए अब समय बतावेगा। एक हमारे कहने से तो नहीं ना होगा। आम जनता जो है, आपके अनुसार बिहार की गद्दी पे इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठना चाहिए? ऐसे देखिए, बदलाव का मतलब है कि बदलाव में तो जान ही रहे हैं कि दूगो है ही, एक सत्ताधारी, एक जो है विपक्ष। तो एक बार मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। पहले जो लोग उनके पुराने कार्यकाल को गिनाते हैं, उस समय देश की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है। उस समय की क्या जो है परिस्थिति थी उसको भी लोग जो है जानते या जानने की कोशिश करते। उस समय का क्या माहौल था नहीं था, वो जो है 20 साल पहले की बात है। अभी जो तत्काल जो चल रहा है उसमें जो तेजस्वी को मिलना चाहिए एक बार मौका। तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? नहीं, अभी वो उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि जनता इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको सौंप सके, इसीलिए अभी उनकी समय है सब काम करने के लिए। वो तो कहते हैं हमने इतनी लाख नौकरियां बांट दी, जब 1.5 साल के लिए ही वो उप मुख्यमंत्री बने थे बिहार के नीतीश सरकार में। तो आपने नीतीश के कार्यकाल को भी देखिए, इनके कार्यकाल में कितने जॉब आए, कितने जॉब आ रही हैं, ये सब चीज आंकड़ा को भी देखिए। कौन होना चाहिए इस बार बिहार की गद्दी पर? रिपीटेड सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तीसरा भी तो ऑप्शन अभी हमारे पास आ रहा है। मेरे समझ में नहीं। अभी जो भी हवा जो है नीतीश कुमार दे रहे हैं, ये आगे चलकर नहीं चलेगा। ये हवाई हवा है, ये हर बार देता है, सब देता है। मोदी जी भी आते हैं, बहुत तरह के बात बोल के चले जाते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश की कि इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला। झूठा? हाँ, जाते हैं एक से एक जो है झूठी बातें बोल के चले जाते हैं। साला धरती पर नजर नहीं आता है वो चीज़। क्या झूठी बातें? अब बोल रहे हैं कि सबके खाता में इतना जो है नोट जाएगा, तो ऐसे कर देंगे कि जो है इतना करोड़ का जो नौकरी दे देंगे। कहाँ है? कुछ नजर नहीं आता है, सब हवाई बात है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बिहार में जो है पलायन होगा, बेरोजगारी होगा, भ्रष्टाचार। इतना पुलिया रोड सब बना रहे नीतीश कुमार बना रहे हैं। पेट में अन्न रहेगा, पुल पर चढ़ते चढ़ते लोग जो है दम तोड़ देगा। वो पुल किस काम का होगा? शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल, ये सब होना चाहिए ना। कहता है लोग कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को जो है IAS देता है तो बिहार देता है। सरकारी स्कूल, ये बात सही है ना?
फिर ये स्थिति क्यों आई बिहार में? सब मुद्दा है। सरकारी स्कूल यहाँ 5 या 10 जो भी है पुराना, वो अभी भी दुरुस्त है? कोई दुरुस्त नहीं है। यूनिवर्सिटी का क्या है? क्यों? पटना यूनिवर्सिटी क्यों दुरुस्त नहीं है? आदमी जो है मतलब आप लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल चले? थोड़ा सा ही हो गया तो प्राइवेट स्कूल क्यों चलेगा? हमारे समय में सरकारी ज़्यादा चलता था। शिक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब बहुत बड़ा मुद्दा है भैया। मेरे सरकारी में जिसके पास गरीब का बाल बच्चा उसी में ना पढ़ेगा सरकारी में। आप बताइए कि वो नेता का जो है ना जो लड़कन जो है पढ़ता है जो है सरकारी स्कूल में, एक को नहीं, एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्या लड़कन पढ़ता है एक सरकारी स्कूल में? नेता का जो है बाल बच्चा स्कूल तो पढ़ेगा। सब प्राइवेट में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जो है। बिहार में वैसा व्यवस्था कीजिए। क्यों जाएगा जो है लोग जो है, हाँ विदेश तक जाता है लोग। क्या बोलिए? कौन विदेश पर? कौन है? अभी देखिए अनुराग ठाकुर का कि ये विदेश पढ़ रहा है, उसका बेटा। और बिहार में भी कितना सांसद है इसका बेटा विदेश पढ़ रहा है, समझे? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है। कहा जाता है उनके पास पैसा है, ये तो लोकतंत्र। अंतरिक्ष यात्री है हनुमान, अंतरिक्ष यात्री पहला हनुमान जी था। बताइए कैसे बच्चे को यानी विदेश पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम, और हिंदुस्तान के बच्चे को बोलता है संस्कृत पढ़ाओ, है? उसका बच्चा नेता बनेगा और हिंदुस्तान का बच्चा कि ये क्या करेगा? दिहाड़ी मजदूर बनेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इस बार दोनों को हंस करना चाहिए। इस बार ना ही हमको आरजेडी का लग रहा है, ना जदयू का। बीजेपी आरएसएस तो वो है, देश को बेचने वाला पार्टी है। और इस बार प्रशांत किशोर कुछ अच्छा माहौल मैनिफेस्टो में जो लाया है, बताया गया है, उसके अनुसार वो अच्छा काम कर सकता है बिहार के हित में। अरविंद केजरीवाल को अपने अभी ताजा वो नहीं बिहार के लेने सही है, वो दिल्ली संभाले। नई पार्टी बनी थी ना उनकी, उसी हिसाब से प्रशांत किशोर पार्टी बनी थी, अभी वो नहीं है बिहार में। प्रशांत किशोर से अभी अच्छा लीडर आने वाले भविष्य, बिहार के भविष्य के लिए अच्छा हमको नहीं दिखाई दे रहा। आप कैसे कह रहे हैं प्रशांत किशोर को अच्छा लीडर? बताइए। उसका मैनिफेस्टो में जो दिया गया। नहीं, आप एक बात बताइए, हर एक घर में एक गार्जियन होता है। बिहार में का भी एक प्रमुख जो होगा गार्जियन होगा, वो सीएम होगा। अब कोई गार्जियन बोलेगा कि हम शराब हम खोल देंगे, मेरा सरकार बनने के बाद शराब खोल देंगे, तो क्या वो मतलब सही है? बताइए। शराब नहीं मिल रहा है अभी भी, तो शराब मिल रहा है। शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अरे सब कुछ हो रहा है, करप्शन। होम डिलीवरी, तब होम डिलीवरी हो रहा है, आपके घर तक मिल जाएगा शराब। जो 1000 रुपया का था उसको 5000 में मिल रहा है। तो बंदी का करने का मतलब क्या है? मिलना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो मिल नहीं रहा है। नहीं, मिलना नहीं चाहिए। वो कानून जो बना है, आप कोई करप्शन कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिसमें प्रशासनिक विभाग भी जुड़े हुए हैं। जो बॉर्डर कैसे पार हो जा रहा है? सरकार का ना फेलियर है। कैसे सरकार का फेलियर है? प्रशासन का फेलियर। प्रशासन खुद उसमें मिला हुआ है। प्रशासन का फेलियर होगा कि सरकार का फेलियर? आप बताइए। प्रशासन किसके अंडर में? बॉर्डर पे कौन रहता है? बॉर्डर पे कौन रहता है? कोई भी सरकार रहे, चाहे वो लालू जी का हो, चाहे नीतीश कुमार का हो, चाहे प्रशांत किशोर का हो, कोई भी सरकार हो, चाहे हम क्यों ना हो, हम कहाँ बॉर्डर पे जाएंगे? कितना बॉर्डर? बिहार तो बहुत बड़ा है ना, बहुत सारा राज्य जुड़ा हुआ है इससे। आप कह रहे हैं कि वहाँ नहीं, सुरक्षा कौन? अरे सुरक्षा कौन देखेगा? प्रशासन देखेगा कि सरकार देखेगा? सीएम आके देखेगा? बताइए आप। अगर आप नहीं, आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, मॉनिटरिंग तो सरकार मॉनिटरिंग तो बिल्कुल बिल्कुल करेगा मॉनिटरिंग, लेकिन यहाँ का सबसे पहले प्रशासनिक विभाग, जनता समझदार नहीं बनेगी तब तक बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। और ऊपर अब जैसे अभी इधर देखिए, अभी इधर जनता बहुत बड़ा रोल अदा करती है लीडर के साथ। आप समझिए बात को। नहीं, प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। उसको एक बार दे के देखिए, यदि वो बिहार के हित में काम नहीं करेगा तो उसको भी आरजेडी जदयू की तरह साइड कर दिया जाएगा। किसी को भी मौका दीजिए, आप लालू जी को मौका दीजिए, तेजस्वी यादव को मौका दीजिए, नीतीश कुमार को मौका दीजिए, किसी को भी दीजिए, लेकिन जनता का काम है सबसे पहले कि समझदार होना। जनता अगर क्या कहता है अपने बिहार के प्रति जागरूक नहीं होगी तो कोई भी आ जाए, भगवान भी आ जाए, भगवान से भी कोई खुश नहीं है। प्रशांत किशोर कहते हैं भैया, देखिए यहाँ कितना कारखाना है, कारखाना है। अरे क्यों कारखाना नहीं है? सरकार की वजह से नहीं है। बिल्कुल सरकार की वजह से नहीं कारखाना बिहार में लगने दे रहा है। और प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि हम 8 से 10 हजार रुपया का नौकरी हर एक युवा को देंगे। 8 से 10 हजार में आपका पेट चल जाएगा, एक युवा का घर चल जाएगा। मिल रहा है अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है। बोले हैं कि बिहार में देखिए फैक्ट्री नहीं है, सरकार इसका दोषी है। एगो विदेशी पर्यटक यदि गांधी मैदान में आ जाए तो ढेला लेके ओकरा के लिगो करने लगेगा बिहार के लोग। तो पर्यटक के लिए लोग अपने आप को, उस पर्यटक हमारे यहाँ के सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे तो कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने बिहार आएगा? सबसे पहले बिहार के जनता को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये सरकार गलत है, ये सरकार गलत है।
बिहार में जितने भी सरकार शासन की है सबके शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, सबके शासनकाल में लूट खसोट हुआ है। आने वाला सरकार भी करेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इसमें जरूरी है जनता को शिक्षित होना है। हम लोग के तरफ पर्यटन के वाल्मीकि नगर मेरा घर होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में घूमने आता है, वहाँ के लोगों का स्थिति बता रहे हैं। ढेला लेके मार रहे, उलीगो करने लग जाता है विदेश का कोई आ जाए तो बताइए वहाँ कोई पर्यटक आएगा? फिर कैसे लोग वहाँ के लोग रोजगार खोज रहे हैं? और जनता को कैसे हम जनता को हर एक चीज के लिए दोषी देते हैं। जनता सरकार चुनती है और सरकार 100% भ्रष्ट होती है, कोई भी सरकार हो। बीजेपी का सरकार और कहीं देख लीजिए वहाँ नौकरी का स्थिति क्या है। हालांकि भी बिहार का कुछ सही भी है, लेकिन अदर स्टेट में देख लीजिए जहाँ भी सरकार रही है बीजेपी का या कोई भी, सब भ्रष्टाचारी या सब गलत काम किया हुआ है। किसी को हम शरीफ नहीं कहेंगे और किसी भी सरकार को हम ये नहीं कहते हैं कि तुम आओ और हमारे यहाँ शासन करो। यहाँ पे जनता को ही अपना प्रतिनिधि चुनना होगा और अपने लिए एक उचित प्रतिनिधि को आगे बैठाना होगा। आप एक युवा हैं, शायद आप पहली बार इस बार वोट देंगे या पहले भी दे चुके होंगे? पहले से दिया हुआ आपने तो लोकल कैंडिडेट को देखकर आप अपने जो लोकल विधानसभा का चुनाव है किसको देखकर वोट देते हैं? क्या आप स्टेट को देखकर वोट देंगे या फिर अपने लोकल कैंडिडेट को, लोकल मुद्दे को? तो ये है कि हम अपने यहाँ के जो हमारे जो पार्टी से प्रतिनिधि होते हैं उनके व्यवहार और उनके काम को देखते हुए हम वोटिंग करते हैं। यही सभी जगह का यही है। जिस तरह के कैंडिडेट को टिकट मिलता है और उसका छवि जिस प्रकार से रहता है उसी तरह से वोटिंग मिलता है। हालांकि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका चेहरा पार्टी के नाम पे चमक जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी के थ्रू ही कोई कैंडिडेट जीतता है, बल्कि कैंडिडेट का समाज में क्या इमेज है इस हिसाब से हम लोग वोटिंग करते हैं। इस बार कौन आना चाहिए? देखिए, हम किसी को तो नहीं कहेंगे कि ये पार्टी आए, क्योंकि जो भी पार्टी आएगा तो ना किसी हत्या रुकने वाला है, मतलब कुछ फीसदी कम हो सकता है कि हाँ हत्याएं कम हो जाएं या चोरी डकैती जो भी अभी हमेशा देखिए तो रंगदारी गाना चल रहा है, रंगदारी कुछ लेवल तक कम हो जाए, पुलिस प्रशासन व्यवस्था टाइट हो तो। लेकिन कोई भी सरकार आएगा तो भ्रष्टाचार बना रहेगा और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर इस मुद्दे के साथ कोई आ रहा है तो समझिए पूर्ण रूप से झूठा है और सभी लोगों को झूठा बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इस बार कौन आना चाहिए? इस बार मेरे हिसाब से अभी हम जैसे विद्यार्थी हैं और हम लोगों के तरह ही जितने लोग हैं, ये सभी लोगों का एक ही चेहरा है और वो है तेजस्वी यादव। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम रखेंगे क्योंकि उन्होंने इन विद्यार्थियों को 17 महीना के सरकार में उन्होंने काम किया था और 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और जो नीतीश कुमार ने ये अनाउंस किया हुआ था कि इतने लोगों को नौकरी देंगे तो यहाँ इन लोगों का पैसा कहाँ से दिलाएगा, इन लोगों का सैलरी कहाँ से देंगे, उस जगह पे तेजस्वी यादव ने अच्छा काम करने का प्रयास किया और वो काम हुआ भी। और उन्हीं का देन है कि TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 आने वाला है और TRE 5 भी आएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है, जहां पर हम लोगों से बात कर रहे हैं आखिर बिहार विधानसभा चुनाव का क्या रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा गद्दी का हकदार।